जय भोले की। भाइयों बहनों एवं मित्रों, रवि लांबा का नमस्कार स्वीकार करें। भाइयों, सावन का महीना चल रहा है। शिवजी पार्वती जी की एक सच्ची स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। कुंभ का स्नान चल रहा था, बहुत ही भीड़ थी वहाँ पर। तो उस समय शिवजी और पार्वती जी आकाश के अंदर विचरण कर रहे थे। तो पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि प्रभु इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे। तो शिवजी ने कहा कि ये कुंभ का पर्व चल रहा है, लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और स्नान करने से इनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। पार्वती जी समझ तो गई, लेकिन उनके दिमाग में एक प्रश्न उठा कि इतने लोग तो यहाँ पर आते स्वर्ग लोक में आते ही नहीं है। तो उन्होंने प्रभु से पूछा, तो प्रभु ने कहा कि शरीर गीला करना अलग बात है और मन को साफ करना अलग चीज है। जब तक मन की मलिनता साफ नहीं होगी तब तक स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो पार्वती जी समझ गई कि बात तो सही है कि ये मतलब इस तरीके से ही स्वर्ग मिलेगा। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज और आई। उन्होंने फिर पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने तन धोया और किसने मन धोया। शिवजी ने कहा कि ये तो उसके कार्य से पता चलेगा कि कैसा कार्य कर रहा है, उस तरीके से समझ में आएगी। पार्वती जी ने कहा कार्य से समझ में नहीं आया। पार्वती जी को एक्चुअल में वो चीज समझ नहीं आई। इस चीज को शिव जी भी समझ गए कि पार्वती को समझ नहीं आई है। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि ये इस प्रश्न का जो समाधान है आपको पृथ्वी लोक पर ही चलकर मैं समझा सकता हूँ। तो उन्होंने एक योजना बनाई, उस योजना के तहत वो पृथ्वी लोक पर आ गए। तो वहाँ पर शिवजी एक कोढ़ी का रूप कर लिया उन्होंने, और पार्वती जी ने बहुत ही सुंदर अपना रूप बनाकर वहाँ बैठ गई। जहाँ पे कुंभ के लिए स्नान के लिए लोग जा रहे थे वहीं पे बैठे हुए थे। अब लोग बार सब जा रहे थे, वो देख रहे थे कि अरे ये क्या मेल है, ये कौन लोग बैठे हुए हैं, ये तो बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये तो कोढ़ी है, इसके साथ में ये क्यों बैठी हुई है। तो उन्होंने वहाँ रुके और पूछा कि क्या बात है। तो योजना तो पहले से ही थी कि क्या कहना है। तो पार्वती जी ने कहा कि ये जो कोढ़ी है ये मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ। हमारी गंगा स्नान करने की बहुत इच्छा थी तो हम आए हैं गंगा स्नान के लिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, मैं अपने पति को कंधे पे उठाकर लाई हूँ और यहाँ पे आके हम लोग थक गए हैं और यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग आए, उन्होंने कईयों ने पूछा और कई लोगों की एक सुंदर स्त्री को देखकर नीयत भी खराब हो गई। उन्होंने कहा, प्रलोभन दिया कि इस कोढ़ी के साथ तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है, ऐसा है तू हमारे साथ चल, हम तुझे रानी बना के रखेंगे। तो इस तरीके का जो सिलसिला चलता रहा। लेकिन पार्वती जी को इतनी लज्जा आई कि वो इतनी शर्म आई कि वो पानी पानी हो गई कि हे प्रभु, इन लोगों को ये स्नान करने जा रहे हैं, पूजा अर्चना करने जा रहे हैं और इनकी नीयत में कितना बड़ा खोट है। ऐसा स्नान करने का क्या फायदा जब आपकी नीयत के अंदर खोट है। खैर वो लोग बैठे रहे। शाम के टाइम एक व्यक्ति और आया, उसने भी देखा और उसने इनके बारे में सारी बात पता की कि भाई आखिर क्यों बैठे हो आप लोग। तो इन्होंने फिर वही रटा रटाई सारी चीज़ अपनी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है कि हम लोग ऐसे ऐसे आए हैं। तो उस व्यक्ति के आंसू आ गए देख के। कहने लगे आपकी कहानी इतनी आप मतलब आप उठा के इनको लेके आई हैं
तो उन्होंने ये कहा कि मैं, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको तट तक उठा के ले चलता हूँ। वो व्यक्ति जौन सा था तट तक उनको उठा के लेके गया, कोढ़ी व्यक्ति को। उसको तो यही पता था कि ये कोढ़ी व्यक्ति है। उसको उठा के ले गया और वहाँ पे उनको जो घर से खाना लाया हुआ था उनको खाना भी खिलाया, और बार बार उस स्त्री को नमन करता था कि उससे कहता था कि आप जैसी देवियों के कारण ही हमारी पृथ्वी का स्तंभ आप लोग हो। अगर आप लोग जैसे ना हो तो ये तो पृथ्वी जो सा है नरक के समान हो जाए। और धन्य आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया कि आप पति धर्म का निभा रही हैं, पति धर्म। और ऐसा उसका दिमाग करे कि ये क्या है, इतना पति धर्म निभाने वाली पतिव्रता स्त्री, इतने धर्म को मानने वाली स्त्री पृथ्वी लोक पे, कमाल कर दिया। खैर ये सारी करके वो व्यक्ति छोड़ के चला गया। उसके बाद ये उनकी योजना खत्म हो गई और वो कैलाश पर्वत पे चले गए। और रास्ते में बात कर रहे थे, शिवजी कहने लगे कि बस यही जो एक व्यक्ति है यही स्वर्ग का भागी है, बाकी लोग तो सिर्फ अपने तन ही गीला करने आए हैं, यहाँ पे मन की मलिनता साफ करने नहीं आए हैं। अगर किसी ने स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का रास्ता तय करना है, तो आपको तन के साथ मन की मलिनता भी साफ करनी होगी। यह भी एक शर्त है। तो पार्वती जी को भी बड़ा वो लगा कि ये लोग स्नान करने गए हैं, उसके बावजूद जौन सा है ऐसी भावनाएं इनकी गंदी हैं, ये तो बहुत ही गलत है। तो उसके बाद कुल मिला के बात ये है, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। फूल तो चाहें पर कांटे बोए। प्रत्येक व्यक्ति मन मैला है और तन को धो रहा है, और हम जौन सा है फूल की तो चाहत कर रहे हैं कि हमें फूल मिल जाए और कांटे बो रहे हैं। तो भाइयों, आपको अच्छे ही कर्म करने हैं, नीयत अपनी साफ करनी है, सच्चाई से चलना है, तभी हमें स्वर्ग का टिकट मिल पाएगा। भाइयों, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही एक और चैनल बुजुर्गों के प्रभावशाली टोटके एवं उपाय भी मेरा दूसरा चैनल है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की जिंदगी के अंदर कोई भी परेशानी की, जैसे व्यापारिक है, स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा के संबंधित है, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उन सब के उपाय मैं उसमें बताता हूँ। तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो उपाय करके आप इन सारी चीज़ों से निजात पा सकें। जय भोले।